नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए, इस क्लास में इस बैच में आप सबका जो टॉपिक चल रहा है वो फ़ेल है। और फ़ेल के इब्तिदा में आपको ये बताया गया था कि काम के साथ साथ ज़माने का मफहूम जिसे जब मौजूद होता है तो उसे हम फ़ेल कहते हैं। ज़माने के एतबार से यानी टेंस के एतबार से अरबी ज़बान में फ़ेल की दो किस्में होती हैं, वो माजी और मुज़ारे। माजी पास्ट टेंस को कवर करता है और मुज़ारे प्रेजेंट और फ्यूचर को। अभी आपकी इब्तिदा हुई है, इसलिए आप फ़ेल जब पढ़ रहे हैं तो जो भी आप सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं वो सब जुमला फ़ेलिया बन रहे हैं। और साथ ही साथ है फ़ेल माजी, यानी हम सब अभी कहाँ पर हैं? फ़ेल माजी जुमला फ़ेलिया या जुमला फ़ेलिया फ़ेल माजी, वर्बल सेंटेंसेस बना रहे हैं और वो भी पास्ट टेंस के। तो इसकी जो एक बेसिक कंस्ट्रक्शन थी जो आपके सामने आ चुकी है, वो क्या थी बेसिक कंस्ट्रक्शन? कि जब भी फ़ेल का जुमला फ़ेलिया का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके अज्जा क्या क्या हैं, ठीक है? जुमला फ़ेलिया, तो इसमें आप सबसे पहले यानी इब्तिदा किससे होती है? फ़ेल से, तभी तो ये जुमला फ़ेलिया कहलाता है। ठीक है, फ़ेल से स्टार्ट होने वाला जुमला जुमला फ़ेलिया होता है। अब इस फ़ेल का कोई ना कोई फ़ाइल होता है जो आपको पीछे बताया गया था। ठीक, फ़ाइल, फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को। अब ये फ़ाइल सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, ये फ़ाइल जो है वो ज़मीर की शक्ल में हर एक सीगे के साथ मौजूद है। सीगा किसे कहते हैं, गर्दान किसे कहते हैं, ये सब बातें पीछे आ चुकी हैं, इनका जिक्र हो चुका है बारहा। ज़मीर की शक्ल में यानी प्रोनाउन की शक्ल में, जब साथ हो तो ज़मीर हो गया, और वही जाहिर भी हो सकता है। तो जाहिर जब होगा तो वो किस नाउन की शक्ल में होगा, यानी ज़मीर इस्तिलाह या ज़मीर वाली जो टर्म है ये किसके लिए यूज़ की जाती है? प्रोनाउन के लिए। और जाहिर वाली टर्म ये नाउन के लिए। अच्छा, अब ये जो जही ज़मीर और जाहिर का जो कॉन्सेप्ट है ये फ़ाइल के साथ भी है। और आपको पता है फ़ाइल कौन होता है? जो काम जिसके ज़रिए फेल हो यानी काम हो। ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसमें आया, वो क्या आया? मफूल का। ठीक, मफूल। अब ये मफूल जो है ये आपका, और थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये मफूल उमूमन आपको ज़्यादातर जाहिर की शक्ल में मिलेगा, और ये जाहिर यानी नाउन की शक्ल में, जो काम के असर को कबूल करे वो मफूल है। ठीक है। अच्छा, ये ज़मीर की शक्ल में भी हो सकता है, इसकी एग्जाम्पल्स भी आई थी। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ाइल जो है ये हमेशा हालत रफ़ा में होगा, यानी एराबी हालत जो होगी वो इस फ़ाइल की हालत रफ़ा और यानी मरफू होगा। अगर आप इसको इसकी फ़ाइली हालत को दूसरा नाम देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? मरफू। अच्छा, मफूल जो है वो हमेशा हालत नसब में होगा, तो यानी ये मंसूब होगा। ठीक, यहाँ जो इस्म होगा वो मंसूब होगा। तो ये एक कंस्ट्रक्शन आपको मिली, इस पर बेस्ड आपने एग्जाम्पल्स किए। और इससे भी पहले वाला जो पोर्शन था उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी थी? कि जब भी कभी हम कोई फेल कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, तो या कोई इस्म हमारे सामने आएगा तो उसकी शुरुआत और इब्तिदा कहाँ से होती है? रूट वर्ड्स से होती है।
जिसको आप क्या क्या कहते हैं, हुरूफे मादा, यानी मादे के हुरूफ, हुरूफे मादा। ये हुरूफे मादा रूट लेटर्स जो होते हैं ये एक मखसूस वजन, यानी एक कालिब में, सांचे में ढलकर आते हैं। और ये जो डाई है, वजन है, जब इसमें ये रखे जाते हैं रूट लेटर्स, ठीक है, तो फिर ये क्या बनते हैं, ये फिर एक सीगे की शक्ल ले लेते हैं, एक सीगा बन जाता है, यानी एक पर्टिकुलर वर्ड वजूद में आ जाता है जो कि जुमला है दरअसल। यानी जब भी कभी आप रूट लेटर्स को किसी फेल के किसी वजन पर आप उसको डालते हैं, तो जाहिर सी बात है उससे जो बरामद होता है, जो वो फेल और फाइल का मजमुआ होता है, सीगा बनता है। और फिर ये सीगे जब एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख दिए जाते हैं, तब फिर ये क्या कहलाते हैं, तसरीफ, तसरीफुल फ़ेल। ये बैकग्राउंड की वो चीज़ें हैं जो आपको पहले डिस्कस की जा चुकी हैं, तसरीफुल फ़ेल। और तसरीफुल फ़ेल को हम फारसी में गर्दान कहते हैं, जो उर्दू में भी आम इस्तेमाल में यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गर्दान। तो इस तरीके से आपके सामने अब आप देख सकते हैं कि ये बातचीत शुरू कहाँ से हुई, हरूफ मादा। हरूफ मादा में भी मैक्सिमम जो भी आपको मिलेंगे वो सब क्या हैं, तीन सह हरफी हैं, 99% से ज़्यादा सह हरफी। वज़न क्या है, अभी जो आप फेल माजी जुमला फेलिया पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ तीन औजान आपको मिले हैं और वो आपको बताए जा चुके हैं। वो तीन वज़न क्या है, एक फ़अला, और फिर फ़ईला, और फ़ऊला, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फ़अला, फिर फ़ईला को, और फिर फ़ऊला को। यहाँ पर फ़र्क क्या आया, बस एक आइन कलिमा की हरकत तब्दील हुई, जिसकी वजह से ये तीन औजान आपके सामने आ गए। तो ये थी पूरी कहानी जो पीछे तक आपके साथ चल रही थी। मसलन अभी हम एक आपके सामने अरबी में जुमला लिखना चाहें कि नसारा, उसने मदद की, किसकी मदद की, या किसने मदद की, नसारा। अभी इसमें जो फाइल है इसका अगर हम आपसे पूछें बताइए नसारा का फाइल क्या है, तो आप में से कौन बताएगा, बताइए जल्दी। हुआ। नसारा का फाइल, सर हुआ। एक मिनट, आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है, जी बताइए। सर हुआ। हुआ, ठीक है। नसारा का फाइल जो है वो हुआ है, यानी उसने मदद की। अब ये हुआ जो है वो जाहिर है या जमीर है, जाहिर सी बात है जमीर है, ठीक है। यानी इस जमीर को हम जाहिर कर दें, यानी हुआ की जगह पर हम कोई पर्टिकुलर पर्सन का जिक्र कर दें, और वो है जैद। अब क्या हो गया, नसारा जैदुन। अब यहाँ फेल बा फाइल है, और फाइल जो है वो क्या है, जाहिर है, ठीक है। अब जैद ने मदद की, हालत रफा में है जैद, और यही इसकी पहचान है कि ये फाइल है। अगर यहाँ पर मसलन नसारा के बाद मैं ये लिखूं इस तरह से, नसारा जैदन, अब देखिए दूसरे वाले जुमले का मतलब बिल्कुल बदल जाएगा, जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले वाले जुमले का मतलब ये हुआ कि जैद ने मदद की, और दूसरे वाले जुमले का मतलब क्या हो गया, उसने जैद की मदद की। अब यहाँ पर जैद जो है वो मफूल बन रहा है, ठीक है। यानी आप इसका तर्जुमा ये करेंगे, उसने नसरा, यानी उसने मदद की, किसकी मदद की, जैद की। उसने जैद की, उसने जैद की मदद की। और पहले वाले जुमले का मतलब क्या हुआ, जैद ने मदद की। अब अगर बिलफर्ज हम पहले वाले जुमले में इसको कुछ इजाफा करना चाहें, हम ये लिखना चाहें कि इसके साथ मफूल लाना चाहें, नसरा जैदुन, जैद ने मदद की, हामिद की मदद की, तो हामिदन, ठीक है। नसारा जैदुन हामिदन, जैद ने हामिद की मदद की। अब यहाँ पर हामिद जो है वो मफूल है, कैसे पता चला, एराब से पता चला। एराब, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो पीछे आपको पढ़ाया गया था इब्तिदा में। तो एराब का क्या रोल है वो आपने यहाँ देखा कि एक जगह जैद जो है वो हालत नसब में है, जिससे पता ये चला कि ये मफूल है।
और वही जैद हालत रफ़ा में, जिससे पता चला कि ये फ़ाइल है। ठीक है। बाकी नसारा का कॉन्सेप्ट, और फिर नसारा तो पहला सीगा है ना, अब इसकी अगर पूरी गर्दान तैयार करिए तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी जो आपको पीछे बताई गई है कि नसारा नसारा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, मैंने मदद की, नसर ना, हम सब ने मदद की। तो ये गर्दान में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, दरियाफ्त कर लीजिए। गर्दान बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बस मालूम करना होता है जब आपके सामने रूट लेटर्स हैं, मसलन आपके सामने रूट लेटर्स हैं शीन, रा और बा, और आपको ये भी मालूम है कि ये पीने के लिए आता है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि ये इन तीन औजान में से किसके साथ ये अलाइनमेंट होगा इसका। ये इसके साथ जाएगा, या इसके साथ जाएगा, या इसके साथ जाएगा। ये बात हमें डिक्शनरी से मालूम होती है, ये बात हमें जब हम अहले इल्म के पास जाएंगे वो लोग बताएंगे, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको ये बता दिया जाए कि शरीबा जो है वो शीन और आबा जो है वो शरीबा है यानी फ़ाइला के वजन पर है, तो फिर अब आपको इसकी गर्दान करने में दुश्वारी नहीं आनी चाहिए। ये काम आपका है जो अहम है। यानी शरीबा, शरीबा, शरीबू, शरीबत, शरीबत, एक एक सीगा बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो। ठीक है। इसी तरह पूरे आप 14 सीगे गिना दें, और आपको ये भी मत पता हो कि किस कॉलम में कौन सा फ़ाइल है और उसका तर्जुमा। जाहिर सी बात है, जब तक फ़ाइल नहीं पता होगा तो आप तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। तो फ़ेल के साथ फ़ाइल, फ़ाइल हालत रफ़ा में वो कभी ज़मीर कभी ज़ाहिर। ठीक है। अच्छा, मफूल का भी कॉन्सेप्ट यही है कि मफूल जो है वो देखिए यहाँ पर हामिद की शक्ल में ज़ाहिर है, जैद की शक्ल में ज़ाहिर है। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि भाई ये ऐसे कहा जाता कि उसने उसकी मदद की। ठीक है। ये बात आपको इससे पहले वाली क्लास में बताई गई थी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि उसने उसकी मदद की। अब आपको ये अभी इस जुमले में क्लियर नहीं है कि ये उस जो है दूसरा वाला, पहला वाला उस जो है वो तो पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, फाइल है। दूसरा वाला उस जो है ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है। ठीक। काम का असर कबूल कर रहा है, जिसकी मदद की जाए, जो काम के असर को कबूल करे, वो कौन है? वो मफूल है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको कैसे पहचानते हैं? उर्दू में आपको ये बात, आप चूंकि आपकी ज़बान है तो आपको दुश्वारी नहीं होती फेल और फाइल पहचानने की, फाइल और मफूल पहचानने की। ठीक है। आपने देखा यहाँ पर ने है, ने जो अलामत है वो फाइल की है, और की जो है वो मफूल की अलामत है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये दूसरा वाला उस जो है ये मुजक्कर या मुअन्नस, मेल है या फीमेल। तो मैंने आपको बताया था जब जेंडर का तज़किरा मौजूद ना हो तो हम वहाँ पर मुजक्कर ही ट्रीट करते हैं। अगर बता दिया जाए कि उस एक मुअन्नस की मदद की या उन दो मुअन्नस की मदद की, तो फिर हम उस हिसाब से वहाँ पर जाहिर सी बात है लेकर आएंगे मफूल को। ठीक। तो अब हम बताना आपको ये चाह रहे थे, जहाँ पे पिछली क्लास हमारी मुकम्मल हुई थी वहीं पर अब बात पहुंच चुकी है कि जब हमारा मफूल, ध्यान से देखिएगा, जाहिर होता है तब तो कोई मसला नहीं है, उसका नाम लिखा और उसको हालत रफ़ा में कर दिया। लेकिन जब मफूल ज़मीर की शक्ल में आए जुमले के साथ, ज़मीर की शक्ल में, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास कौन से ऑप्शंस होते हैं? ज़मीर की शक्ल में आएगा तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे कि हमारे पास एक ज़मायर का चार्ट होना चाहिए। राइट। अब वो चार्ट कौन सा यूज़ किया जाएगा? थोड़ा सा सेंस लगाइए, कॉमन सेंस। अब ये ज़मीर कौन सी हमें यूज़ करनी है, हमें किस जगह पर रखनी है, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है? हमें ज़मीर को रखना है मफूल की जगह पर, यानी मफूल बना कर लाना है। और आपको पता है मफूल जो होता है वो हालत नसब में होता है, यानी आपको ज़मायर का वो चार्ट चाहिए जो हालत नसब वाला है। ठीक है। तो चार्ट कौन सा चाहिए? ज़मायर का चाहिए, और मंसूब ज़मायर का चाहिए, मंसूब ज़मायर। अब ये क्या है मसला? क्योंकि एक चार्ट तो आपको वो याद है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये जो मैंने अभी आपको वर्बली पढ़ के जो सुनाया है, ये चार्ट जो है आपका हालत रफ़ा वाले ज़मायर का है। लेकिन ये जो अभी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो मंसूब ज़मायर है।
और मंसूब जमायर कैसे जमायर होते हैं? अटैच्ड होते हैं। अटैच्ड। अटैच्ड मतलब ये जुड़ करके आते हैं, डिटैच्ड नहीं होते। जिसमें आपका सबसे पहले हु, अटैच्ड हु, फिर उसके बाद अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम। ठीक। अब आपको ये भी मालूम हो गया कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर जमायर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हु हुमा हुम, फिर हा, और ये हुमा रिपीट होगा, और हुन्ना। अटैच्ड हैं ये सारे, डिटैच्ड नहीं है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। इसी तरह का, अटैच्ड का, कुमा, अल्हम्दुलिल्लाह, कुम, की, अटैच्ड की, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुन्ना। ठीक है। इसी तरह अटैच्ड या, और अटैच्ड ना। ठीक। ये कौन से जमायर हो गए? ये जमायर हैं मंसूब जमायर। ठीक। ये इधर आप देख रहे हैं फर्स्ट टू रोज जो हैं, ये थर्ड पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन यानी मुखातब, हाजिर, और ये फर्स्ट पर्सन। ठीक। बाकी मुजक्कर मुअन्नस आप पहचान रहे होंगे, नहीं पहचान रहे तो क्रॉस क्वेश्चन पूछिए फौरन, ताकि हमें ये लगे कि आप कुछ समझ आ रहा है। और अगर पिछली क्लास आपकी मिस हो गई थी तो अब आप और अच्छी तरह से वहां से कनेक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कुरान करीम में बेशुमार इनका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बहुत सी जगह पर। अब ये जो अटैच्ड जमायर हैं, आप इनका इस्तेमाल पहली बार नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फेल में पहली बार कर रहे हैं। ये आप इसम पढ़ते वक्त इनका इस्तेमाल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये दोबारा आप फिर इनको यूज कर रहे हैं यहाँ पर फेल पढ़ते वक्त। और यहाँ पर ये जो आ रहे हैं, ये किस इनका रोल क्या है बताया मैंने, ये मफूल बनकर आएंगे। ठीक है। तो जैसे आपको इंग्लिश में एक चार्ट होता है, ही, शी, इट वाला। ठीक। अच्छा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम। एक्यूजेटिव फॉर्म। शी की ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव फॉर्म? हर। बात क्लियर हो रही? तो ये फौरन क्या हुआ, ये अब जैसे ही उसका रोल चेंज हुआ, वैसे ही शक्ल भी बदल गई। यहाँ पर भी यही चीज है कि हुआ जो है वो हु में तब्दील हो गया। यहाँ पर भी देखिए कुछ जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे आप देखिए कि ही, शी, ही, हिम, हिज, लेकिन शी, हर। ठीक है। यानी हिम और हिज तो होता है, तीनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन शी की बाकी दो फॉर्म्स क्या हैं? हर। वैसे यहाँ पर भी देखिए रिपीटिशन है कि मुसन्ना वाले एक जैसे हैं। अब इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ये फेल के साथ अटैच होकर के आते हैं। वो मैंने आपको पिछले चार्ट में बताया था, मैं बैक कर रहा हूँ जरा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था इस स्लाइड में, आपके रूट लेटर्स ले लिए थे, वाद, रा, और बा। जैसे आज हमने रूट लेटर्स लिए नून, स्वाद और रा। ठीक है। तो ज़राबा, ये फ़ाला के वजन पर आएगा तो क्या बन जाएगा? ज़राबा। और ये भी फ़ाला के वजन पर आया तो क्या बना? नसारा। पहला पहला सीगा बन गया। अच्छा, ज़राबा का मतलब उसने मारा, और नसारा का मतलब उसने मदद की। दोनों ही केसेस में जो आपका फेल है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? अब आपको ये, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो आप बता लेंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। देखिए उस दिन मैंने ये बताया था कि कुछ अफ़ाल होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑब्जेक्ट को एकोमोडेट करने की कोई ज़रूरत वहां नहीं होती है। कुछ अफ़ाल ऐसी होती हैं जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता, उन्हें लाजिम अफ़ाल कहते हैं। लाजिम अफ़ाल, लाजिम याद रखिए। उनको इंग्लिश में इनट्रांजिटिव कहते हैं। हिंदी में उनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि वो कर्म के बगैर इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी अफ़ाल होती हैं जहां पर आपको लाजमी तौर पर लाना होता है मफूल, ऑब्जेक्ट, या लाजमी तौर पे नहीं तो कम अज कम वहां पर एकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे मदद करना और मारना, ये दोनों अमल कैसे हैं? ये दोनों अमल ऐसे हैं कि इनके असरात कोई कबूल करेगा। भाई, मारा किसी को जाएगा, जिसको मार पड़ेगी वो मफूल हो जाएगा। मदद किसी की जाएगी, जिसकी मदद की जाएगी वो मफूल हो जाएगा। तो ऐसे अफाल जहां पर ऑब्जेक्ट हो, ध्यान से समझ लीजिए,
ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस वाले मुताद्दी कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? मौजूद। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस बात में। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, मौजूद, टिक कर लीजिए, उनको हम कहते हैं मुताद्दी। और जहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ऐसे अफाल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाजिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो लाजिम, ऑब्जेक्ट मौजूद हो मुताद्दी। मुताद्दी को ट्रांजिटिव या सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये उस दिन का है कॉन्सेप्ट। चलिए अब इस पे आइए। तो ज़राबा और नसर ऐसे ही हैं कि ये कौन है? लाजिम नहीं है। ये कैसे हैं? मुताद्दी हैं, क्योंकि इनके साथ मफूल आ रहा है। और मफूल किस शक्ल में आ सकता है? मैंने अभी पीछे आपको बताया। वो मफूल आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन मीन्स जाहिर भी हो सकता है और प्रोनाउन मीन्स जमीर भी हो सकता है। अब यहाँ पर है जुमला उसने उसको मारा, जैसे उसने उसकी मदद की। ठीक है, अब ये उसको जिसकी मदद की जा रही है, जिसको मारा जा रहा है, ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से चेंज भी हो सकता है, नंबर, जेंडर। ठीक है, जैसे जैसे बदलेगा। तो हमारे पास टोटल कितने जमायर हैं? अभी आपने ये चार्ट बनाया, 14 जमायर हैं। ठीक है, क्यों ये 14 बन गए? क्योंकि पर्सन, नंबर और जेंडर, ये तीन बातें इन्वॉल्व हो गई। मसलन आज का अगर हम क्लास इस तरह से देखें, नून सौदरा, ठीक है, उसने मदद की, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन जो मदद जिसकी की जा रही है वो कौन हो सकता है? वो क्या हो सकता है, जल्दी बताएं। वो वाहिद मुजक्कर गायब हो सकता है? नहीं हो सकता। वाहिद मुजक्कर गायब जिसकी मदद की जा रही है, वो मुसन्ना मुजक्कर गायब भी हो सकता है। ऐसे बोलने की आदत डालिए, मुसन्ना मुजक्कर गायब। वो जमा मुजक्कर गायब भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी बातें इन्वॉल्व हुई? यहाँ पर अभी फिलहाल आप देखिए, गायब का मतलब क्या होता है? ये है आपका पर्सन। और मुजक्कर क्या है? ये है जेंडर। मुजक्कर मुअन्नस जेंडर होता है, और वाहिद मुसन्ना ये नंबर है। तो पर्सन, नंबर, जेंडर, पीएनजी, ये पीएनजी इन्वॉल्व होता है। जैसे ये इन्वॉल्व होगा तो आपके मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पर आपने किसको लेकर के करा? मुजक्कर को ध्यान में रखते हुए ये तीन आपने बना दिए। इसी तरह ये भी तो हो सकता है कि जिसकी मदद की जा रही है वो वाहिद मुअन्नस गायब हो। ठीक है, अच्छा, जिसकी मदद की जा रही है वो ये भी तो हो सकता है वो मुसन्ना मुअन्नस गायब हो, यानी कोई दो लड़कियां हों, फीमेल्स हों, जिनकी मदद की जा रही है। या वो जमा मुअन्नस गायब भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इसी तरह और आइए जरा। अब यहाँ पर पर्सन क्या चल रहा है? गायब। अगर यही पर्सन हमारा हाजिर हो जाए तो फिर हमारे पास क्या वेरिएंट्स आएंगे? तब हम इस तरह से कुछ लिख रहे होंगे, वाहिद मुजक्कर और हाजिर, वाहिद मुजक्कर हाजिर। इसी तरह मुसन्ना मुजक्कर हाजिर, जमा मुजक्कर हाजिर। क्लियर? इसी तरह आइए, अब हम जेंडर को चेंज कर रहे हैं, तो जेंडर को चेंज करेंगे। आप भी इस तरह बोलने की आदत डाल लीजिए, वाहिद मुअन्नस और फिर उसके बाद हाजिर। इसी तरह मुसन्ना मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर। ये कितने नंबर पर्सन आपके कवर हो गए? दो पर्सन आपने ले लिए, गायब भी ले लिया और हाजिर भी ले लिया। अब सिर्फ एक बच रहा है, और वो कौन सा बचा? वो मुतकल्लिम। 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 तो मुतकल्लिम लेंगे। अच्छा, आप में से देखिएगा किसी के पास कोई दो डिवाइसेस एक साथ तो नहीं रखी हुई हैं? कभी कभी जब दो डिवाइसेस एक साथ दो लोग बैठ के देखते हैं ना मोबाइल से, तब भी आवाज, जो हमारी आवाज होगी वो दूसरे के डिवाइस में जाएगी, रिपीट होगी। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, तो दो थोड़ा दूरी बना लीजिएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट। अब आप लिखेंगे यहाँ पर वाहिद मुजक्कर। अच्छा देखिए, अब सॉरी, हाँ, फर्स्ट पर्सन में मुजक्कर मुअन्नस क्या होते हैं? सेम होते हैं, लिहाजा हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, वाहिद मुजक्कर मुअन्नस। और अब पर्सन हमारा क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं अरबी में? मुतकल्लिम। जी,
मुतकल्लिम। जी मुतकल्लिम। तो वाहिद मुजक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर आइए, मुसन्ना और जमा ये दोनों एक हो जाते हैं। मुसन्ना जमा इसमें एक रहता है। ये देखिए ना, अटैच्ड या, अटैच्ड या आपका किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? वो वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो मुजक्कर हो और चाहे वो मुअन्नस हो। बस शर्त ये है कि फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह जब आए मुसन्ना और जमा के केस में, तो आपको अटैच्ड ना मिलेगा, ना। और वो अटैच्ड ना डुअल के लिए भी यूज होगा और प्लूरल के लिए भी यूज होगा। और दिलचस्प बात यह है कि वो मुजक्कर के लिए भी यूज होगा और मुअन्नस के लिए भी यूज होगा। तो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, ये इतने सारे हो गए। और बस शर्त क्या है? वो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, मुतकल्लिम। तो यहाँ से इसीलिए आपको देखिए दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं बस, अटैच्ड या अटैच्ड ना। अगर वो मरफू ज़मायर का चार्ट होगा तो फिर अना और नहनु मिलेगा। ठीक। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि इसका कितना अहम रोल है, जो शुरू में आपको इस्म पढ़ाया जाता है। अगर वो इस्म कच्चा हो और आपको फेल शुरू करा दिया जाए, तो फेल में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फेल में जो है, आपने गौर किया कि दो दो चीजें चल रही होती हैं। इस्म का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा होता है और साथ ही साथ फेल का भी कॉन्सेप्ट नया वाला ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीजों को संजीदगी से समझ लेंगे तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इनको कुछ रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। और इसी में जो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करेगा वो आगे काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो इसमें थोड़ा सा हिम्मत हार जाते हैं, तो फिर आगे उनका दिल नहीं लगता है। ठीक है। बहरहाल, ये मैंने उस पूरे चार्ट की जो पीछे लिखा हुआ है उसकी सर्जरी हो गई। अब यहाँ पर जरा इधर आए, देखें। अब हमें ये कहना है कि उसने उसकी मदद की, और वो उस कौन है? मान लीजिए एक वो मुजक्कर है, तो नसारा, पीछे आपने जैसे किया था, यहाँ पर आइए, नसारा ज़रबा हु, नसारा हु। अब इसी इसी पूरे चार्ट पे नसारा को कयास करते हुए अगर आप पढ़ें, तो नसारा हु, नसारा हुमा, नसारा हुम। क्या मतलब हुआ? उस एक ने एक मुजक्कर की मदद की। ठीक है। इसी तरह फिर उस एक ने, मदद करने वाला अभी एक ही है, देखिए। ठीक है। फाइल नहीं बदल रहा है, मफूल बदल रहा है। उसने उसने उन दोनों मुजक्कर की मदद की, उसने उन सब मुजक्कर की मदद की। अब चूंकि यहाँ पर हमने नसारा लिया हुआ है इसलिए मैं मदद बोल रहा हूँ, यहाँ ज़रबा है इसलिए बोलेंगे मारा। फिर इसी तरीके से फीमेल में आ जाए, ये मेल था फिर फीमेल में आ गए, पर्सन नहीं चेंज हुआ, पर्सन दोनों का एक ही है यहाँ पर। और वो पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन। अब उसने एक मुअन्नस की मदद की, तो आप क्या कहेंगे? नसारा हा। ठीक है, वही हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जो जमायर हैं वो डायरेक्ट किस में अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं? वो फेल के साथ जुड़ के आ रहे हैं। ठीक है। मसलन अल्लाह, आप जब इस तरह पढ़ते हैं कि खलका, खलका का मतलब उसने पैदा किया, लिखा होता है खलका, और फिर आगे लिखा हुआ अल्लाहु, तो आपको पता चल गया किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया, खलक अल्लाहु। अब कहीं कहीं पर इस तरह लिखा होगा कि भाई खलका, और फिर आगे खलका हु। क्या मतलब हुआ? उसने पैदा किया, उसको पैदा किया, खलकहू। ठीक है। इसी तरह खलका का, ठीक है, खलका का, खलका का यानी उसने आपको पैदा किया, आप एक मुजक्कर। खलककुमा, अब ये कॉमन है, आप दोनों मुजक्कर है, आप दोनों मुअन्नस को पैदा किए। खलक की, उसने एक मुअन्नस को पैदा किया। खलकहुम, खलकहुम। फौरन आपका जहन किधर गया? कॉलम पे गया, बॉक्स पे, और आपने वो पर्टिकुलर वहां से पर्सन, नंबर, जेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा और हुम वाली बॉक्स पे चले गए। ठीक है। यानी आप कह रहे हैं उसने उन सब मुजक्कर को पैदा किया, तो खलक़हुम, उसने उन सब मुअन्नस को पैदा किया। खलक़हुन्ना, उसने उन सब मुअन्नस की मदद की। नसरहुन्ना, उसने उन सब मुजक्कर की मदद की। तो नसरहुम, उसने एक मुअन्नस की मदद की। तो क्या मतलब हुआ? नसरहा, नसरहा, उन दोनों मुअन्नस की मदद की। नसरा हुमा,
आप दोनों मुअन्नस की मदद की, नसरकुमा। आप दोनों मुजक्कर की मदद की, नसरकुमा। आप दोनों आप दोनों मुजक्कर मुअन्नस की मदद की, कॉमन है, कुमा कुमा दोनों के लिए है। आप सब मुजक्कर की मदद की, नसारा कुम। आप सब मुअन्नस की मदद की, नसारा कुन्ना। एक कॉन्सेप्ट आपको बस बताया गया था यहाँ पर, वो ये बताया गया था कि जब कभी मसलन लास्ट में एक पॉइंट था जो ऐड किया गया था कि आपके पास है नसारा, इसी तरह है जराबा, इसी तरह है खलाका, ठीक है। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसने मदद की, उसने मारा, उसने पैदा किया, और साथ में किसे किसे मफूल यहाँ किसको बनाना चाह रहे हैं, मफूल बनाना चाह रहे हैं मुझे। तो मुझे वाले केस में थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। यानी उसने मुझे मारा, तो क्या होना चाहिए, तरीका यह है कि हमारे पास जो ज़मायर हैं उनमें में से हम कौन सा ज़मीर चूज करेंगे, नसारा प्लस या, ठीक है, अटैच्ड या। इसी तरह यहाँ पर भी ज़राबा और प्लस या, तभी तो हो जाएगा वो। ज़राबा का मतलब उसने मारा, किसे मारा, मुझे मारा, मुझे, मैं कौन, अटैच्ड या। अच्छा, खलाका, खलाका और या। अब आपको करना क्या है कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है, वो ये कि जब आप इसको मिलाएंगे तो ये मिल नहीं पाएंगे। नसारा, या की पसंदीदा हरकत है जेर, उसके पहले लगा हुआ है जबर, और वो जबर हट नहीं सकता, वो इतना अहम है क्योंकि वो सीगे का है। इसी से तो हमें फ़ाला का वजन पता चल रहा है, इसको हम हटा नहीं रहे हैं। लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जुगाड़ किया जाता है, और वो किया जाता है कि एक बीच में नून का इजाफा किया जाता है, जिसे कहा जाता है नूने विकाया। तो ये नसारा, और फिर या को ऐड करने के लिए आपको एक नूने विकाया का की मदद लेनी होती है। और वो चूंकि या आगे आगे या को चाहिए जेर, तो इस नूने विकाया पे जेर लगा दी जाती है। अब ये हो गया नसरानी, यानी उसने मेरी मदद की, ठीक है, मुझे या मेरी, उसने मेरी मदद की। इसी तरह उसने मुझे मारा, तो आप लाए ज़राबा, और फिर उसके बाद बीच में आपने नून विकाया की मदद से इसको इस तरह से बना दिया, ज़राबा नी। इसी तरह उसने मुझे पैदा किया, तो खलाका, खलाका और नून विकाया बीच में लाए, और उसने जेर ले लिया, जेर चाहिए थी, उसकी डिमांड पूरी की जाएगी, तो ये हो गया खलकनी के, खलकनी यानी उसने मुझे पैदा किया। यानी आप अगर वाकई चीज़ें समझ रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत कुछ सीख गए हैं, कॉन्सेप्ट आपका बहुत मजबूत हो गया। अगर कुछ भी कमी है तो अभी सवेरा है, आपको पीछे के उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाइए, सारा रिकॉर्डेड कंटेंट मौजूद है, और वहाँ पर टॉपिक वाइज जो भी आपको देखना है वहाँ देखिए जा करके, और उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और तफसील में मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ये ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि पिछली फेल पे कई क्लासेस हुई हैं, दो तीन, और उसी का ये कंटिन्यूएशन था जो बताना ज़रूरी है। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा पॉइंट और ऐड करके आज की क्लास फिलहाल यहीं पर मुकम्मल करेंगे। उसको भी बहुत ध्यान से समझ लें कि कभी कभी क्या होता है कि जुमला फ़ेलिया में कुछ मुरक्कबात का भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जुमला एक छोटा सा आपके सामने आ रहा है कि अजीम अल्लाह ने सच कहा। क्या मतलब हुआ, अल्लाह ने सच कहा, ये बात तो ठीक थी, अजीम अल्लाह ने सच कहा, यानी अब आपका जो म- फाइल है वो अब मुफरद नहीं है, फाइल जो है वो मुरक्कब की शक्ल में आ रहा है। फेल आपने पहचान लिया, सच कहा ये फेल है, ठीक है, और फेल और फाइल दोनों का ही मसला है। तो प्लीज सच कहने के लिए आपको सबसे पहले रूट लेटर्स चाहिए, साद, दाल और काफ। वजन चाहिए, आपको बता दिया गया कि ये वजन फ़ाला है। अब आपने सबसे पहले फौरन जल्दी से आपने देखा कि हमारा फाइल क्या है, तो फाइल है अजीम अल्लाह, जो कि जाहिर की शक्ल में है। और जब फाइल जाहिर हो तो सीगा नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, इनके अलावा कोई यूज नहीं होता। सीगा नंबर फर्स्ट क्यों कब यूज होता है, जब मेल, और फोर्थ कब होता है, जब फीमेल। तो यहाँ पर अजीम अल्लाह मेल है, लिहाजा हम सीगा नंबर पहला यूज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे कॉन्फिडेंस के साथ सदाका। सदाका, सदाका मतलब उसने सच कहा।
उसे एक मुजक्कर ने सच कहा। अब जिसने सच कहा उसे जाहिर करना है, और वो मुफरद है, नहीं है, मुरक्कब है। और मुरक्कब के कौन सा मुरक्कब है? अजीम अल्लाह, अल्लाह की सिफत है। ठीक है। तो अब अल्लाहुल अजीम, अल्लाहुल अजीम, सदक़ल्लाहुल अजीम। चूंकि हमें हालत रफ़ा में चाहिए, और हालत रफ़ा में कौन होता है? फ़ाइल होता है। तो हम इसको अजीमा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सदक़ल्लाहुल अजीम, यानी अजीम अल्लाह ने सच कहा। अल्लाह की सिफत क्या है? अल अजीम। ये आपका एक देखा आपने कि मुफरद की बजाय मुरक्कब भी हो सकता है। इसी तरीके से और भी मुरक्कबात आते हैं, हम अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। फिर साथ ही साथ फेल माजी में ताकीद कैसे पैदा करते हैं इसको अभी रिवीजन करेंगे। ये सारी क्लासेस इंतहाई अहम है, आप इंटरेस्ट थोड़ा और ज़्यादा शो करें, और आप पहले से कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके आएँ। इंशाल्लाह हम आपको बता दे रहे हैं कि फेल माजी में ताकीद का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फेल माजी में मुरक्कबात पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।